हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ महात्मा कथा का 10वां अध्याय, जिसमें 10वीं तिथि का महात्मा बतलाया गया है। इस कथा का आरंभ करने से पहले आप सुनेंगे एक प्रेरक कथा। कथा का संबंध महाभारत काल से है, जिसमें पतन के कारणों को बतलाया गया है। महाप्रस्थान करते समय पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्रचित्त होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। पीछे आती हुई द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर बतलाइए कि क्या कारण है उनके नीचे गिरने का। युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरते देख भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, यह माद्री नंदन सहदेव जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता है और अहंकार को कभी अपने आसपास फटकने भी नहीं देता था, आज क्यों धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देख भीमसेन ने पुनः उनसे प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं है, जिसने अब कभी भी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा। भीमसेन ने इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में कुछ इस प्रकार उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसलिए इसको गिरना पड़ा। उन तीनों को गिरे हुए देखकर अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे घिर पड़े। धनुर्धर वीर अर्जुन को गिरे और मरणासन देख भीम ने पुनः प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ नहीं बोले, ऐसा मुझे याद नहीं आता। यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था, जिसका फल इन्हें भोगना पड़ रहा है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकारा और कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे गिरने का कारण क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींगे भी हाँकते थे, इसी से तुम्हें भी भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चले गए। इस प्रकार यह पतन के कारण की जो कथा थी यहीं समाप्त हुई। अब ज्येष्ठ महात्मा कथा का 10वां अध्याय का रसपान करेंगे। स्कंद कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ माह के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ है और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में यही व्रत क्यों करना चाहिए। यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि
कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र गर कर्ण आनंद योग व्यतिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान दान पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे चारों प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वीं को दर्शन, स्पर्श, मंजन पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ला 10वीं के दिन स्नान पात्र के करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों को नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम हैं नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथी, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगे सर्वरूपणे नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण का मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी और धातु का पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मण को देवें और 10 गौओं का दान ब्राह्मण को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करे, पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्ति हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों का नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सभी तिथियों में कर्म से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशाश्वमेध के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास की निश्चित रूप से मनोवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म कथा का 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे,
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।